अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब मैं क्योंकि आज पिछले 2 दिन से आप लोगों को चार्ट दिखा के बात करना चाह रहा हूं और चार्ट दिखा के मार्केट की जो नेक्स्ट मूव है वो बताना चाह रहा हूं। अब ये है मेरा यूफोरिया साइकिल एनालिसिस चार्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले ये है टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो का, क्योंकि लोग टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं। 3.25 ट्रिलियन पे है, यहां पे आप देख सकते हैं 3.25 ट्रिलियन। ये वो सपोर्ट है मार्केट कैप का टोटल जो इसने होल्ड किया हुआ है। मेरे मुताबिक यहां से इसने सपोर्ट उठानी है और हमें इसने ऊपर लेके जाना है और क्रिप्टो विल चेंज द वर्ल्ड जोन में हम जाएंगे और यहां से रिजेक्शन लेके फिर हम जिस जोन में आएंगे वो हमें .com बबल 2.0 मिलेगा, जो रिसेशनरी प्रेशर की मैं बात करता हूं, जो आने वाला वक्त है। और ये जो एरो है ये पिवट एग्जिट है, क्योंकि अगर आप देखें ये 2019 से लेकर आज तक ये लाइन हमारी इंटैक्ट है और चलती चली आ रही है। तो मैं ये क्यों मानूं कि लाइन अभी टूट जाएगी? और अभी हमने इस पे हाई बनाना है, हमने डबल टॉप बनाया है और डबल बॉटम बना लिया है इस डायगोनल सपोर्ट लाइन पे ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट कैप की। अब अगर फंडामेंटल्स की तरफ देखा जाए तो ये एरो ऊपर, आप पूछेंगे भाई क्यों जाएगा यहां से, मुझे फंडामेंटल रीजन बताओ सिवाय इसके कि ये लाइन बना दिया आपने। ईटीएफ्स, ब्लैक रॉक ने इथेरियम की बाइंग की, ऑल्ट्स में घुस रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन को यूज कर रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये ऊपर का एरो पहले आएगा, जहां पे यहां पे हमें क्रिप्टो विल चेंज द वर्ल्ड जोन में हम जाएंगे। लेकिन जरा इसको और चार्ट्स में देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये इथेरियम का वीकली चार्ट। इवन तो अभी बीटीसी 1,11,000 से तोड़ के नीचे आया, 1,04,700 के ऊपर है और बीटीसी डाउनवर्ड प्रेशर में है। इवन वीकली के अंदर बीटीसी डाउनवर्ड प्रेशर में। इथेरियम की स्ट्रेंथ देखो, इथेरियम की स्ट्रेंथ देखो। ये वीकली में इथेरियम अपनी एक जो 2022 से 23 से इसने जो एक सपोर्ट कायम की हुई थी उसको तोड़ के नीचे आया और अब इथेरियम जो है यहां पे इसको टेस्ट कर रहा है। जैसे ही इसको तोड़ के ऊपर जाएगा इथेरियम के अगले लेवल वापस 5,000 के करीब हमारे हैं। तो इथेरियम भी अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पे फंस रहा है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसका मतलब है, और ये कौन है जो बाय कर रहा है इथेरियम? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, ब्लैक रॉक ने अपना बीटीसी बेचा है, शिल किया है और इथेरियम को बाय किया है। अब दूसरी मजे की बात देखते हैं, ओवरऑल मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव रिलैक्सिंग, भाई के मार्केट में जो है वो पैसा आएगा। तो जरा इसको एनालाइज करते हैं। अब आप ये देखो 2024 के साल से लेकर अभी 2025, ये जुलाई 2025 तक अगर आप चेक करो तो यहां पे हमको नजर आ रहा है कि जिस तरह ये येलो लाइन है मनी सप्लाई की, ये जो येलो लाइन यहां से चलती आ रही है मनी सप्लाई है और उसके साथ साथ ये बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है। और ये बिटकॉइन का जो चार्ट है ये आपका डेली का चार्ट है, वीकली भी नहीं है। किस तरह से मनी सप्लाई जब मार्केट में आती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो उसको फॉलो करती है और अभी यहां पे है 1,04,728 इस वक्त प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां से इस मनी सप्लाई ने अब ऊपर जाना है, यहां से इस मनी सप्लाई ने अब ऊपर जाना है, क्योंकि यहां पे मनी सप्लाई रिड्यूस हुई थी। अब इस मनी सप्लाई ने जो लिक्विडिटी है मार्केट में, इसने यहां से ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि रेट कट हुए थे, यहां पे रेट कट हुए हैं, लिक्विडिटी आई है मार्केट में और ऊपर जा रही है। तो इसने ऊपर जाना है। जैसे ये लिक्विडिटी ऊपर जाएगी, मेरे ख्याल से जुलाई की 8 तारीख तक हम लोगों को बीटीसी 1,35,000 1,40,000 तक नजर आ सकता है, जुलाई की 8 तारीख तक। ये चार्ट्स के हिसाब से और मनी सप्लाई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई अमलो दखल नहीं है। ये मनी सप्लाई मैं कंट्रोल नहीं करता, ये मनी सप्लाई का पैटर्न मार्केट मूवर्स, मार्केट शेकर्स, मार्केट मेकर्स करते हैं। मैं सिर्फ ये पैटर्न आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको समझना है समझो, नहीं समझना है इसको उठा के दीवार पे फेंक दो। अब बिल्कुल उसी तरह इथेरियम का चार्ट मैंने दिखाया, ब्रेकआउट करने लगा है। मैंने दिखाया मार्केट कैप बड़ी एक डायगोनल सपोर्ट पे ऊपर जाने लगी है। जब ये सारी चीजें हो रही है, मनी सप्लाई ऊपर जा रही है, उसी चीज के साथ अगर मैं चार्ट ये देखूं आपका यूएसडीटी डोमिनेंस का, स्टेबल कॉइन्स का डोमिनेंस का, ये जब टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहां से देखो 2021 का बुल रन, यहां पे ये टूटा। उसके बाद 2021 के नवंबर के अंदर यहां पे ये टूटा, पहले भी बुल रन आया। उसके बाद अभी यहां पे ये दिसंबर 17 को देखो, यहां पे था, वहां से टूट के नीचे जब इसने बॉटम बनाया, यहां पे जब बॉटम बनाया ये दिसंबर 17 थी, जो मार्केट का टॉप था जिसको मैं लास्ट एग्जिट कॉल आउट कर रहा था इस लाइन पे। अब दोबारा इस लाइन से ये रिजेक्ट हुआ है और यहां बॉटम, अब दोबारा हम इस बॉटम की तरफ जा रहे हैं।
ये आप देखो, मैं कह रहा हूं कि मार्केट में पैसा साइड पे रखा है, ये पैसा बिटकॉइन ऑल्ट्स में आना है और अब दोबारा इस बॉटम की तरफ हमने जाना है। ये बॉटम की तरफ हमने जाना है विद इन 4 वीक्स। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं पिवट एग्जिट का जो सेकंड फेज है 4-5 हफ्ते का, वो किधर गया? वो ये रहा। इन चार्ट्स के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से आपके आगे हेंक नहीं रहा चीजें, मैं फेंक नहीं रहा चीजें, मैं चार्ट से बात कर रहा हूं आपके साथ। जो इंसान आपके साथ चार्ट से बात कर रहा है उसका रिबटल लो, मुझे पेश करो, मुझे बताओ, मैं ओपिनियन अपना चेंज कर दूंगा। मुझे बताओ कि डाउनवर्ड ट्रेंड में यूएसडीटी यहां पे दोबारा आएगा, दोबारा ऑल्ट्स हमें दिसंबर की प्राइस से ऊपर नजर आ सकते हैं, ऊपर नजर आ सकते हैं। आई एम सॉरी, वीडियो लंबी हो रही है। आखिरी सबसे जरूरी चार्ट है, ये चार्ट है क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप, इथीरियम और बिटकॉइन को हटा के और स्टेबल कॉइन्स को हटा के, क्योंकि लोग कहते हैं ना भाई बिटकॉइन बहुत महंगा है, इथीरियम बहुत महंगा है, स्टेबल कॉइन, इनको हटा के जो बाकी ऑल्ट्स, मीम कॉइन्स, डॉट, लिंक, कार्डानोज, ऑल ऑफ दीज कॉइन्स जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इनके बारे में बताएं ना। ये इनका टोटल मार्केट कैप है, ठीक है। ये चलता चला आ रहा है 2021 से 22-23, ठीक है। और ये चार्ट जो है ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। 8 सितंबर 2025, वो तो चलो डेट मैंने सेलेक्ट की हुई है ऊपर जाने की, टॉप की, लेकिन यहां पे आप देखें ये डायगोनल सपोर्ट है। अब दोबारा हम यहां पे हैं, थोड़ा सा यहां से हम लीड होकर नीचे आ सकते हैं, लेकिन ये हमारी रेजिस्टेंस, इसको तोड़ के हमने ऊपर जाना है। इसको तोड़ के जैसे हमने ऊपर जाना है, हमारा ऑल्ट सीजन हमारे सामने है। तो ये भी हम लोगों को दिखा रहा है कि एक सपोर्ट कंफर्म हुई है। अभी रिसेंटली भी हमने सपोर्ट कंफर्म की है हम लोगों ने 2025 में, और अब यहां से हमने तोड़ के ऊपर जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटकॉइन का वीकली चार्ट। यहां पे वीकली कंफर्मेशन हुई, यहां वीकली कंफर्मेशन हुई, इस वक्त हम यहां पे हैं। तो यहां पे अगर हमें कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते की रेड कैंडल नजर आ रही हैं, तो ये बेयर मार्केट शायद से शुरू हो गई। यहां की कंफर्मेशन हुई, अब यहां की कंफर्मेशन हमारी हो रही है वीकली पे। अब यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे भी आते हैं, क्योंकि डबल टॉप का सिनेरियो बना हुआ है, 1,01,99 तक भी आते हैं, तो ये कौन सी बात है? हम लोगों ने ये जो कंफर्मेशंस की हैं ऐसी थोड़ी की हैं। तो इन सारे चार्ट्स को मिला के सोचना और इन सारे चार्ट्स को मिला के देखना जरूरी होता है। व्हेन इन डाउट जूम आउट, उससे आपको पिक्चर क्लियर होती है। अब देखें, मैंने आप लोगों के सामने सारे चार्ट्स रखे हैं और मैंने चार्ट्स को ट्रांसलेट किया है। मैंने दिखाया यूएसडीटी डोमिनेंस ब्रेक हो रही है, उसके ब्रेक होने का मतलब है मार्केट का ऊपर जाना। बीटीसी अच्छी कंफर्मेशन लेके बैठा हुआ है और सिर्फ एक अच्छी हेल्दी करेक्शन कर रहा है, यहां से ऊपर जाना। ओवरऑल जो मार्केट सप्लाई है, लिक्विडिटी सप्लाई, मनी सप्लाई है मार्केट में, वो इंक्रीज हो रही है, वो अप ट्रेंड के अंदर है, पैराबोलिक अप ट्रेंड के अंदर है। और जब वो ऊपर जाती है, बीटीसी ऊपर जाता है, वो हमें नजर आ रही है होते हुए मार्केट में। बीटीसी उस हिसाब से हमें 1.35 तक जाता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स के हिसाब से। मैंने ये चार्ट्स कह रहे हैं भाई, ये नहीं कल को बीटीसी 1.32 चला जाए, 31 से वापस आ जाए। अभी शारिक भाई आपने 1.35 कहा था। मैं आप लोगों के सामने चार्ट्स पेश कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा आके, मैं यहां पे चार्ट्स आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह की जात बेहतर जानती है, कल का किसी को नहीं मालूम। मैं सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन मार्केट्स में साल रहने और इन एनालिसिस को देखने, और ये जो मैंने बेयर मार्केट्स, बुल टॉप्स वगैरह सब दिखाए हैं चार्ट्स में, इनसे गुजरने के बाद आज के सेंटिमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये अहमियत की हामिल वीडियो है, ये दोबारा देखो, इसको जितने ट्रेडर लोग हैं उनसे शेयर करो और इस पे मुझे अपना ओपिनियन दो। मुझे बताओ कि चार्ट्स गलत हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं, मैंने एनालिसिस मिस किया, मुझे बताओ। तो ये चार्ट्स हमारे इस वक्त प्ले आउट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए इन चार्ट्स को देखते हुए मार्केट में साबित कदमी से बैठा हूं। मैं अभी बेयर मार्केट कॉल नहीं कर रहा, मैं अभी बॉटम्स कॉल नहीं कर रहा, मैं बिग मनी को फॉलो कर रहा हूं, मैं इन चार्ट्स को फॉलो कर रहा हूं। ये चार्ट्स रिवर्स हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यहां से सपोर्ट से रिजेक्ट हो जाएंगे, तोड़ के नीचे आ जाएंगे डायगोनल सपोर्ट्स जो आज तक नहीं किए इन्होंने, जो आज तक नहीं किए। तो फिर मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई अब मैं बेयरिश हो रहा हूं, अब वो चीज होने लगी है मार्केट में जो आज तक नहीं हुई। ठीक है, तो जो चीज आज तक नहीं हुई, मैं उसको सोचते हुए अपने आज के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नहीं लूंगा। मैं हिस्टोरिक पैटर्न्स, मार्केट मूव्स, मार्केट लिक्विडिटी मूव्स, मार्केट में जो पैसा आ रहा है उसको देखते हुए, ऑल्ट्स को देखते हुए, बिग मनी को देखते हुए, इन चार्ट्स को देखते हुए मैं अपना मॉनेटरी फैसला लूंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से यूफोरिया अभी आने वाला है, यूफोरिया बाकी है, वहां पे हम सेल करेंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ पिवट एग्जिट का फेज 3 है, यूफोरिया फेज। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।